ये मेरा आखिरी शो है आप लोगों के साथ। आप मुझे ये बताइए, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कौन बेहतर ज्यादा कॉमेडियन है, नसीम विकी साहब या कैसर पिया? नसीम भाई। हाँ भाई, नसीम भाई क्या बात है, ये हमारे लगेंगे सर। नसीम भाई हमारे उस्ताद हैं, सबके हम बहुत सो के उस्ताद अच्छा, हैं। ये बताएं सखावत नाज बेहतर है कि कैसर पिया? कैसर पिया। आफ्ताब इकबाल साहब अच्छे हैं, ये वासिफ चौधरी। उन्होंने कभी बुलाया नहीं तो वासे भाई अच्छे हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। जो वेरियस सिंबलिज्म की आपने बात की, आपको लगता है कि आर्टिस्ट अगर सिंबल्स के थ्रू या कोई इनडायरेक्ट मैसेज देना चाह रहा हो तो सोसाइटी में चेंज आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाह रहे होते हो और लोग सुनना भी चाह रहे होते हैं और देखना भी चाह रहे होते हैं, मगर बिकॉज ऑफ कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स या रीजनिंग की वजह से आप उसको दिखा नहीं सकते हो उतना डायरेक्टली। तो सिंबल इज सच अ सॉलिड थिंग जिसको आप उसकी अंडरलाइन आप हर चीज़ दिखा सकते हो। आप सटल कर देते हो उसकी इंटेंसिटी को, मगर आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो। आप इसमें झूठ नहीं बोल रहे हो, आप सच्चाई छुपा नहीं रहे हो, मगर जो आपके पास है वो आप किसी और चीज़ को ज़रिया बना के प्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर मैंने प्योरिटी की बात करनी है तो उसके लिए मैं लोटस लेके आ रही हूँ, और अगर मैं डिविनिटी की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर मैंने क्रिसेंटम बात लेके आई हूँ, और अगर मैं लाइफ की बात कर रही हूँ देयर सर्टेन फ्लावर्स जो हमारे कल्चर में है, जो हमें पता है कि हम त्योहारों पर लेके आते हैं, वो रोजेज़ है। जिस तरह से अगर अपीयर होगा किसी भी काम में तो आपको पता चलेगा कि इट्स ईदर रिलेटेड टू समथिंग लव रिलेटेड, पॉजिटिविटी रिलेटेड, हैप्पीनेस रिलेटेड, कुछ हैप्पी इमोशन रिलेटेड है उससे, सिंपल अल्फाज में। पर आपका मीडियम जिस तरह प्रिंट मेकिंग है, बहुत सारे लोगों को इस मीडियम का नहीं पता, आप आसान लफ्जों में बता सकती हैं प्रिंट मेकिंग क्या होता है? फाइन आर्ट्स में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर और प्रिंट मेकिंग। हमें मोस्टली पता होता है पेंटिंग के बारे में कि आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं, उसके अलावा होता है मिनिएचर। और द फोर्थ है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स प्रिंट मेकिंग का। उसमें पुराने ज़माने में जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी या फिर आपकी मैसेजेस कन्वे हो रहे थे एक रॉयल्टी से दूसरी तरफ, तो वो प्रेस तो थी नहीं, उनके पास न्यूज़पेपर्स नहीं थे, उनके पास प्रिंटर्स नहीं थे, पहले लिखा करते थे। मगर जब मैसेज को अपने मैसेज पहुंचाने थे तो वो कार्व करना शुरू किया उन्होंने, पत्थर के अंदर, मेटल के अंदर, लकड़ी के अंदर, और उससे इमेजेस बनाना शुरू किए। तो पहले वो टेक्स्ट था और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो विजुअल्स की तरफ आया। इसका मकसद हमेशा सिर्फ ये था कि मैसेज में चीज़ जाए, कि अगर मैं कोई भी आर्ट वर्क बना रही हूँ, एक पेंटिंग मैंने बनाई है, एज एन आर्टिस्ट मेरा जो कनेक्शन है उस चीज़ के साथ वो एक है, मगर जो लोग एक्वायर करना चाहेंगे उसको बहुत सारे होंगे, मगर शायद मैं सिर्फ एक को दे सकती हूँ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इट। प्रिंट मेकिंग में ये होता है कि आप एक ही सरफेस बनाते हो, उसको प्रिपेयर करते हो। बेशक मैंने कार्व करना, मैंने कार्व कर लिया, मैंने उस पर ड्रॉ करना है, एसिड के थ्रू करना है, वो कर लिया, और फिर मैं 100-200 एग्जैक्ट सेम इमेजेस बना सकती हूँ। आप जितना जंगल गई हैं, जब आपके कोई रिश्ते की बात होगी तो घर में होगी या कि जंगल आ जाओ? नहीं, वो देखेंगे, अगर डेस्टिनेशन करनी हुई तो किसी जंगल में कर लेंगे ऐसे, क्योंकि रिश्ता तो होना ही होता है जहाँ भी हो। और जिसके साथ होना है वो कैसा शख्स होना चाहिए आपके जहन में, कि ऐसा मेरा ख्वाबों का जंगली हो? इसके लिए तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल जंगली नहीं, और बाकी तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह। तो कितना प्यारा हो तकरीबन? बहुत प्यारा होना चाहिए, बहुत अखलाक से सबसे पहले प्यारा होना चाहिए। पेट लवर, आई थिंक मैं अज्यूम कर रही हूँ पेट लवर होना चाहिए। पेट लवर होना चाहिए। सुता पे गए यम्मी किस किस्म का पेट लवर? अच्छा, पेट लवर हो, बहुत ज़्यादा प्यारा होना चाहिए। प्यारा होना चाहिए, सबसे पहले अखलाक अच्छा होना चाहिए, फिर अखलाक अगर अच्छा होगा तो शक्ल में नजर आता है, अगर अखलाक अच्छा नहीं होगा पता चल जाता है, शक्ल पे आने लग जाता है। वैसे मुझे आप जाते जाते बता दें, मुझ में क्या कमी है? नहीं, मैं सोच नहीं रही उस बारे में। अच्छा, सोच भी नहीं जाते? सोच ले दूसरों की फलाह बहबूद के लिए। हाँ, ओके, क्या मैंने सोशल वर्क छोड़ डू दिया सम है। पब्लिक सर्विस फॉर 2 मिनट्स। लेकिन प्यारा हो, प्यारा हो और अमीर हो, जाहिर सी बात है, तो शुड बी एबल टू मैच माय लाइफस्टाइल। मैं जो लाइफस्टाइल है वो तो मैच करना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो कितना अमीर हो तकरीबन? ये मैं कैसे बताऊंगी कि इतना अमीर होना चाहिए? बिल्कुल वो सही। प्रायोरिटीज में नहीं है, ऑब्वियसली होना चाहिए जिंदगी में। मुझे भी एक लड़की कहती मुझे प्राडो ले दो, मैं कहा पहले मैंने मकान का किराया दे लेंदे फिर मैं आज जो
आपने स्टाइलिंग की हुई है वो आप खुद करते हैं या स्टाइलिस्ट करते हैं आपके लिए? मैं क्योंकि खुद अभी भी तो आप करता हूँ, कुछ स्टाइलिस्ट दोस्त हैं वो भी कर देते हैं, तो मिक्स एंड मैच होता है, बेटो बोथ। वैसे आपको चाहिए आप अयाज को पूछें कि कहाँ से वो किए, ताकि आप हमसे पूछते रहते हैं, आपको इस तरह ही करनी नहीं चाहिए। भाई इस तरह की आप कहाँ देखिए से उन्होंने की? क्या जबरदस्त वो हुडी पहना हुआ, उस पर क्या लिखा हुआ है? आप रेट्रो। पढ़ें। आप पढ़ें सर। नहीं मेरा वो नजर का इशू है ना। तो नाक पे इशारा क्यों कर रहे हैं? ले आप पढ़े। पढ़े हाँ लेट्रो लेट्रो रेट्रो नहीं, रेट्रो। लेट्रो सानू तो सर मेट्रो का पता सी लो। आप उनसे पूछ सकते हो भाई, आर्टिस्ट है कि रेट्रो क्या होता है? रेट्रो क्या होता है जी? आप जो समझ जाएं वो लेकिन अच्छा आप माशाल्लाह क्या बात है। कैसे भाई आप है रेट्रो? रेट्रो का मतलब दस दिओ, कोई भैड़ी गल ना होवे। क्लासिकल हिट सर, ओह माय लव, क्या बात विंटेज है। रेट्रो, आम उर्दू में कहते हैं कदीम। लेकिन अच्छा है, प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप ये देखें ना इनसे ड्रेसिंग, शूज भी, ड्रेसिंग भी। नहीं आज के बाद ऐसे रेट्रो ही किया करूँ मैं। ऐसे रेट्रो करना। आज के बाद मैं रेट्रो ही हूँ, रेट्रो पिया। जी अवाम का सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल आपसे है, आपके ख्याल में इंडस्ट्री का सबसे मज़ाहिया शख्स कौन है? ओए होए, सबसे मज़ाहिया सबसे शख्स। मज़ाहिया। एक तो नहीं यार, मतलब दो तो हमारे सामने बैठे हैं भाई। वही वाली बात है कि एक गुलदस्ता है, उसमें हर तरह का फूल है। नहीं ये किसी तो को आपने चमेली बड़ी पसंद कोई आता है। मॉर्निंग शो वाला जवाब दिया मैं। तो क्या करूं भाई? नाम ले, उन्होंने पूछा आपसे। यार सबसे कोई बढ़िया- आपका फेवरेट तो होगा, ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट जो है वही अल्टीमेट वो होगा कि होगा, बट आपकी अपनी चॉइस होगी ना। एक का वाकई में नाम नहीं ले सकता, सच बताऊं। जरा दो ले लें। 3 ले लें। नहीं दो। फिर इफ्तिखार भाई और कैसर भाई। अच्छा यार, वो नहीं। एक और इसलिए तो मैंने 3 कहे अच्छा थे। 3 ले लें। मुझे डर था। 3 नहीं फिर 4 करने पड़ेंगे। हाँ वासे भाई, नहीं कॉमेडियन की गल हो रही है ना। हाँ वैसे ये भी है। तुसी अपने नु क्यों वेच ले? नहीं वासे भाई की कॉमेडी अच्छी नहीं है। नहीं सर, आपने वो ड्रामे देखे नहीं, वही जो हमने देखे हुए इनके। आप कहीं बाज आ गए हैं। नासिर चिनोडी साहब हैं, इफ्तिखार भाई हैं, कैसर भाई हैं, नसीम भाई हैं, ये सारे हमारे लेजेंड और मुझे बाकी सब पसंद है जेन्युइनली। हाँ मगर आपने एक नाम नहीं लिया, आपका जवाब सही नहीं एक दिया। नाम कैसे आप बताएं वासे भाई, आपका कौन फेवरेट है? बताएं। मेरे एक सोहेल नाम। अहमद। सोहेल अहमद साहब तो सर सर वो तो वन ऑफ अ काइंड है। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा अली है और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कभी ऐसा लगा है कि इस फील्ड में कॉमेडी अदाकारों को संजीदा नहीं लिया जाता? ओए इस फील्ड में नहीं, इस दुनिया में ये वाकई अलमिया है। आप जब कॉमेडी के आर्ट से जुड़े होते हैं तो अक्सर लोग आपके काम को मजाक समझ रहे होते हैं। ये काम मजाक नहीं है, हमारा काम है मजाक करना। देयर इज अ डिफरेंस। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसा होता है। बट आई गेस जेनजी में ये थोड़ा सा रुझान अब तब्दील हो रहा है और वाकई कॉमेडियंस को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो दी जा रही है। और आई गेस इस चीज़ का एहसास लोगों को हुआ है। ये जो कॉमेडियंस होते हैं सिर्फ कॉमेडियंस ही होती है, ये आपके सोशोलॉजिस्ट होते हैं। ये आपकी सोसाइटी में जो कमियां होती हैं, जो बुराइयां होती हैं, वो मिजाज के अंदाज में बयान करते हैं। तो इनकी बातों को सीरियस लेना चाहिए। कहीं अभी आपको लगता है यार ये कि एक तो ये कि वेस्ट के अंदर मुझे लगता है ये थोड़ा चेंज हो रहा है। हाँ। और उसके अंदर बहुत हद तक अमल दखल शायद इस जॉनरा में काम करने वाले लोगों का खुद भी है यस। कि वो अपनी प्रोजेक्शन उस तरह से कर रहे हैं जहाँ पे दे आर नॉट जस्ट एज पीपल हु मेक यू लाफ, मगर वो आपसे मुख्तलिफ मौक़ों पे सीरियस बात भी करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से जो हैं हम लोग जो इस काम में कर रहे होते हैं वो अपने आप को भी कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट उस तरह कर रहे होते हैं कि हमारे में यही एक साइड है। तो वासी भाई आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे मजाक को सीरियस नहीं ले रहे, तो हमारे सीरियस को कहाँ सीरियस लेंगे? ठीक है। सही है। जो हम अपनी कॉमेडी में जो एक मैसेज दे रहे होते हैं, जो हम तंज़ो मजाक कर रहे होते हैं, जो अपनी सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मजाक के अंदाज में बयान करते हैं, लोग उसे जोक समझ कर ही भूल जाते हैं। उसमें क्या हिडन मैसेज है वो शायद काफ़ी लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। अमान साहब एक हमारी यूनिवर्सिटी है, तो हमने तो बहुत सीखने की कोशिश की है उनसे। अब जितने भी हमारे कॉमेडियंस हैं जो आ रहे हैं, उन्हें अमान साहब जैसी यूनिवर्सिटी से सीखना चाहिए। उनका कंटेंट मौजूद है। एक किस्सा शेयर करूंगा अमान साहब का। अमान साहब कराची आए तो उस शो के लिए कैसर भाई हमारे साथ होते थे। सर उस वक्त कराची के हालात आज के मुकाबले में थोड़े कदरे खतरनाक थे। तो अमान साहब गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उनकी बेटी उस वक्त छोटी थी, तो मैं उन्हें पिक करने गया तो उन्हें अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने थे। अब मेरी गाड़ी में थे, हम गुजरते हुए उन्होंने कहा कि एटीएम पे रुकना, मुझे पैसे निकालने। तो मैंने कहा नहीं अमान साहब, मेरी तरफ से गिफ्ट है, बहन है हमारी छोटी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे निकालने। खुद ही रुके, गए, बेटी भी साथ थी उनकी। तो एटीएम से निकले तो मेरी बेटी को डांट रहे कि मैंने तुम्हें कहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तुम बार बार जिद करती हो खिलौने लेने, ये लेने। उन्होंने डांटते डांटते गाड़ी में बैठे। अब मैं क्योंकि ऑब्वियसली एक एहतराम का वो भी था कि मैं क्या कहूँ कि यार वाकई पैसे ना हो शायद उनके पास, मैं दे दूँ। वो ऑफर करते हुए मुझे, मैं हिचकिचा रहा था। तो थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद ना मैंने हिम्मत करके कहा कि भाई साहब कोई मसला नहीं है, हमारी बहन है, मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको पैसे नहीं है कोई बात नहीं, हम मिल के कर देंगे ना।
तो आगे नहीं पैसे तो मैंने निकाल लिए। तो मैंने कहा फिर डांट क्यों रहे थे? कह रहा वो एटीएम के पास चोर खड़े थे ना, उनको सुनाने के लिए कह रहा था।